Hey guys, this is Rashmi Gupta. Welcome back to my YouTube channel. This is my first video for the kids. I hope so you guys enjoyed it. If you don't enjoy it, please watch it because I think this is the right information for every each one kid, and this is really improves your concentration power. So please watch it. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करना चाहती हूँ उसमें मैं एक सवाल से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि किन किन बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरा जन्म सिर्फ डांट खाने के लिए हुआ है। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हर बात पे मुझे डांट पड़ती और बहुत डांट पड़ती, मुझे तो बहुत ही बुरा लगता था और रोना भी आने लग जाता था। पर रोने वाली बात नहीं है, एक्चुअली सोचने वाली बात है कि डांट क्यों रहा है सामने वाला। अगर डांट आप वो अपने मतलब से रहा है तो जस्ट इग्नोर देम। बट अगर वो आपको आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए डांट रहे हैं, यानी कि एजुकेशन पढ़ाई कर लो या कोई बिहेवियर मैनर सिखाने के लिए डांट रहे हैं, तो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड कीप चेंजिंग योर सेल्फ। तो बच्चों को कहना होता है कि आखिर कब तक एंड क्यों, ऑलवेज वी आर चेंजिंग आवर सेल्फ इन एवरेज टाइम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे आजकल के टाइम पे हम लोग अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कितना कुछ करते हैं, है ना। जैसे कि बहुत अच्छे न्यू ड्रेसेस लेते हैं, अधिकतर हर एक पार्टी के लिए हम लोगों को न्यू ड्रेसेस चाहिए होते हैं, और फिर ब्रांडेड भी चाहिए होते हैं, एसेसरीज़ भी चाहिए होती है, गूगल्स, स्मार्ट वॉच एंड ऑल दिस थिंग्स। एंड लड़कियों को बहुत सारी कॉस्मेटिक एंड फेयरनेस क्रीम भी चाहिए होती है। तो वो सारी किस लिए हम लोग करते हैं? क्योंकि वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उससे हमारी पर्सनालिटी बहुत उभर के यूनिक दिखती है, अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं ना। तो एजुकेशन एंड बिहेवियर मैनर, ये दोनों ही हमारी पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये दोनों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला क्लियर हो गया कि जो डांट रहे वो गलत इंटेंशन से नहीं डांट रहे, आपको सही डायरेक्शन पे ले जाने के लिए डांट रहे। और दूसरी बात कि हम लोग बिहेवियर मैनर पे बाद में बात करेंगे, पहले एजुकेशन पे आते हैं। तो एजुकेशन में कई बार होता है कि बच्चे कहते हैं हमारा मन ही नहीं लगता, हम पढ़ते हैं तो हमारा मन ही नहीं करता है पढ़ने का। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी फील्ड चूज़ करेंगे, एटलीस्ट आपको 12th तक तो सर्टिफिकेट चाहिए ही होगा ना। फैशन डिज़ाइनिंग करें, इंटीरियर डिज़ाइनिंग करें, या आप स्पोर्ट्स वुमेन या मैन बने, तो भी आपको बाद में गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तो भी आपको वो 12th तक का तो सर्टिफिकेट होना ज़रूरी हो जाता है। या कुछ भी कोई भी आर्ट को आप अपना बनाते हैं तो भी बेसिक के लिए तो आपको 12th तक करना ही है, ठीक है। तो जब 12th तक पढ़ना ही है, जो काम हम मुझे करना ही है तो हम पूरी ईमानदारी से करें। तो पढ़ना भी क्लियर हो गया कि हमको भाई हर ईयर निकालना है सब सब्जेक्ट में और अच्छे से निकालना है। तो ये अपने माइंड को एक क्लियर कॉन्सेप्ट दे दे कि हमको पढ़ना है। अगर आप उससे बचेंगे, उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपको उस वहाँ से चुराने के, कि पढ़ाई मत करो ना, अभी थोड़ा देर टीवी देख लेते हैं, अभी कुछ खा लेते हैं, अभी थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। तो उन चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करवाएं और करें और उससे क्लियर कर दे कि मुझे पढ़ना है। अब जब बोलते हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो भी हमारा मन नहीं लगता, एक तो टाइम भी बहुत कम होता है आजकल बच्चों के पास, और जो भी टाइम मिलता है उसमें भी वो हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ उसमें कि बच्चों, आप लोगों ने ऑफिस देखा है ना, कहीं पे भी देखा होगा, टीवी मोबाइल कहीं पे भी, तो उसमें देखा है कि एक बॉस होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उस बहुत सारे एम्प्लॉयज़ उसके अंडर में काम करते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे से ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपने पोस्ट को इंक्रीज़ करते जाते हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जो खाली बैठे बैठे ख्वाब देखते रहते हैं, डिमांड करते रहते हैं कि काश मुझे बॉस की सीट मिल जाए, मैं रोलिंग चेयर पर घूमता रहूँ, चाय कॉफ़ी ऑर्डर करता रहूँ। उनको बस वो सीट चाहिए होती है। बाय द वे, उस एम्प्लॉय को वो बॉस की सीट मिल भी जाए तो क्या वो उस ऑफिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि बॉस क्या करता है, वो उसे पता होता है कि इस कंपटीशन भरे मार्केट में मुझे स्टेबल रहने के लिए मुझे अपने डेडलाइन पे अपने वर्क को फिनिश करके रखना है, मुझे बहुत सारी इनकम अपने को इंक्रीज़ करना है ताकि मैं इस ऑफिस को चला सकूं, यहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मैं उन्हें सैलरी दे सकूं, उनका घर चलता है हमारे इनकम से, तो वो इसलिए इतना स्ट्रिक्ट होता है। मगर अगर वही जो सिर्फ डिमांड करता है, उसकी उसको नहीं है ये सारी चीज़ें नॉलेज, अगर उसको उस वहाँ का बॉस बना दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, वो पूरा ऑफिस कोलैप्स हो जाएगा।
और उसे पता भी नहीं चलेगा, मतलब वो अगर एक एम्प्लॉय को बॉस की सीट मिल गई तो वो पूरा कोलैप्स हो गया, ऐसे एम्प्लॉय को अगर मिल गई तो इसलिए मेरा कहना है कि अभी वो हमारा मन एकमात्र हमारा एम्प्लॉय होता है और बॉस इंटेलेक्चुअल यानी कि बुद्धि होती है। बुद्धि निर्णय लेती है कि क्या करना क्या नहीं करना। आजकल हम लोग क्या करने लगे, मन के हिसाब से चलने लगे कि मन मेरा जो कह रहा है हम वो करेंगे। खाने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, फिरने का मन कर रहा है, मोबाइल देखने का मन कर रहा है, टीवी देखने का मन कर रहा है। तो आई मस्ट से कि मन को एक एम्प्लॉय की तरह ही काम कराए और बुद्धि को उसके बॉस की तरह काम कराए कि अगर डिसीज़न ले लिया कि पढ़ना है तो पढ़ना है, इतनी देर पढ़नी है तो इतनी देर पढ़नी है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके उठना है, ये चैप्टर कंप्लीट करके उठना है, तो उसे वैसा ही इंस्ट्रक्शन दे अपने मन को और कंप्लीट करके ही उठे। उस बीच कोई भी स्नैपचैट का मैसेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी तरीके का कोई भी चीज़ आप यूज़ ना करें। मोबाइल इनफैक्ट बहुत ज़्यादा दूर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने एम्प्लॉय को अपने अंडर में रखें। दूसरी बात कि जो स्मार्ट बॉस होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉय से बहुत प्यार से काम करवाते हैं, वो ज़ोर ज़बरदस्ती काम नहीं करवाते। तो अपने मन को भी बहुत प्यार से हैंडल करें और बिल्कुल बिना गिल्ट में जाए हुए कि मैं तो पता नहीं पापी हूँ, ऐसे होने लग जाता है जब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हम लोग कोई चीज़ में और एक्चुअली करना चाहते हैं तो हम लोग बहुत गिल्ट में क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए। तो वो भी नहीं करना है। उस बड़े प्यार से आराम से तुम कर लोगे और आराम से काम करवाना है। तो ऐसा करें। और बाय द वे आपको थोड़ा रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ कोई इंटरटेनमेंट यूज़ ना करें, जैसे कि मोबाइल या टीवी वगैरह। आप थोड़ा 10 मिनट घूम फिर ले टेरेस पे, बालकनी पे, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। और इसके बाद भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।